नमस्कार, स्वागत आपका के न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ ममता रोज। यूं तो होली हिंदुओं का त्योहार माना जाता है, लेकिन अब भारत में होली एक राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें हर धर्म के लोग किसी न किसी बहाने जुड़ ही जाते हैं। मगर सवाल अक्सर खड़े होते हैं कि क्या होली में पानी की बर्बादी होती है, जिसे लेकर हर बार लोगों के सवाल उठते हैं। कवि लेखक बलविंद्र बनोत का मानना है कि होली में पानी की आवश्यकता है ही नहीं, यह तो रंगों और उमंगों का त्योहार है। सुनिए होली पर क्या बोले कवि लेखक बलविंद्र बनोत। हमें ऋणी होना चाहिए हमारे उन ऋषि मुनियों का, जिन्होंने ये परंपरा चलाई कि जब भी मौसम में बदलाव आता है और बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं तो कुछ ऐसा मौसम, कुछ ऐसा त्यौहार, कुछ ऐसा उत्सव लाया जाए जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो। तो बसंत ऋतु का इस समय लगभग थोड़े दिन रहते हैं, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। तो जो आदमी को वसंत ऋतु में एक आलस्य पैदा होता है, एक उदासी सी घेर लेती है, क्योंकि काम तो कोई होता नहीं खेतों में। और एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि इस समय खेतों में सरसों के पीले पीले फूल दिखाई नहीं देते, फसल पक रही होती है। और ज़्यादातर लोग हमारे क्योंकि खेती करने वाले थे, इसलिए एक दिमाग पर यह तनाव रहता था कि कहीं असमय हुई बरसात, ओलावृष्टि हमारी फसल को नष्ट न कर दे। तो इसलिए रंगों से भरा एक त्यौहार मनाया गया, क्योंकि आदमी विविधता चाहता है, रंग बिरंगापन उसको पसंद है। और इसके अतिरिक्त होलिका दहन के समय जो आग जलाई जाती है, उससे जो ताप उत्पन्न होता है, उससे काफ़ी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और इस बैक्टीरिया के नष्ट होने से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अबीर और गुलाल ये लगाने से शरीर के जो पोर हैं वो खुल जाते हैं। और वैसे भी सारी जो प्रकृति है वो 7 रंग प्रधान है, और जिस रंग की हम में कमी होती है वही हमें रोग लगता है। तो इससे रंगों की पूर्ति भी होती थी। अब कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि होली के त्यौहार में पानी जाया होता है। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि यह सिर्फ गुलाल, अबीर, फूल इनका त्यौहार था, जिसका हम आज बिगड़ा हुआ रूप देख रहे हैं कि एक दूसरे की शक्ल को जब तक बिगाड़ ना दें, बुरी तरह से ऐसे रंग ना लगा दें जो उतरे ही नहीं, तो तब तक उनकी होली पूरी नहीं होती। तो हम भूलते जा रहे हैं कि वास्तविकता क्या थी, और हमने उसको एक तमाशा बना के छोड़ दिया है। उसके वैज्ञानिक कारणों को हम भूल गए हैं। पानी का यहाँ तक सवाल है तो आप देखेंगे कि कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें विशेष प्रकार के कुछ कपड़े बनते हैं, शराब बनती है, तो वहाँ इतना ज़्यादा पानी जाया होता है कि उसके मुकाबले ये पानी कुछ भी नहीं। और साल में एक त्यौहार आता है, आदमी नहाता है बस, और नहाने के लिए वैसे भी पानी उपयोग किया जाता है। तो पानी के दुरुपयोग करने की बात को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। यहाँ तक बात है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं, इसके पीछे असल में क्या वैज्ञानिक कारण छुपे हैं, क्या मनोवैज्ञानिक कारण छुपे हैं, तो हम उसे उसके असली रूप में मनाएं। हालांकि आजकल हर्बल कलर चल गए हैं, रसायन मुक्त कलर भी आने लगे हैं, लेकिन इसका प्रयोग लोग बहुत थोड़ा करते हैं। जैसा हम हर त्यौहार में ही देखते हैं कि लोगों ने त्यौहार का मतलब शराब पीना या कुछ ड्रामेबाजी करना इस प्रकार का मान लिया है। तो सच्चे तरीके से वैज्ञानिकता को समझते हुए अगर हम त्यौहार मनाते हैं तो हमारा त्यौहार मनाना सार्थक होगा। इससे हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ मिलेगा, और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ देश के अच्छे नागरिक हो सकते हैं।
इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद।